अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद अकनवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम भी देख सकते हैं। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए। गुज़िश्ता समात पर 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए थे साइफर केस में, और आज भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 3 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अहम वकील है, मेन वकील है, बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी केस के हवाले से मसरूफ है और आज की समात को मुलतवी कर दिया जाए, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की इस दरख्वास्त को मान लिया गया और आज की समात बगैर कार्रवाई किए मुलतवी कर दी गई है। अब अगली समात पर जो आज 3 गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे वो अगली समात पर होंगे और मजीद 3 गवाहों के बयानात भी अगली समात पर कलमबंद होंगे। यानी कि अगली समात पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। जब भी कोई गवाह पेश होता है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, वकला उस पर जिरा करते हैं। आपको याद होगा पिछली समात पर भी 3 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए थे और जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो शाम 5 बज गए थे और बड़ा एक लंबा टाइम लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, क्योंकि समात थोड़ा सा लेंथी हो गई। और आज भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, लेकिन आज गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं हो सके और अब अगली समात को 6 गवाहों के जो बयानात हैं वो कलमबंद होंगे। दूसरी तरफ सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो हर समात पर यहाँ पर आती थी अपनी वालिदा के हमरा, और बार बार जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब से ये इस्तदा की जाती रही कि जनाब हमें समात देखने का मौका दिया जाए, हमें अदालत में बिठाया जाए ताकि हम देख सकें, समात अपनी आंखों से देख सकें। लेकिन उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया जा रहा था। आज सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं, उनकी इस दरख्वास्त को मान लिया गया है और अब अलाउ कर दिया गया है उनको, वो अदालत में बैठ सकेंगी और वो अपनी जो समात है वो उसको सुन सकेंगी। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी तरफ जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने साहिबजादों से बात करवाने के लिए एक दरख्वास्त की थी, उसके हवाले से भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस पर तौहीने अदालत के हवाले से एक नोटिस की जारी कर ली है कि उनके बेटों से बात नहीं करवाई जा रही, अदालती ऑर्डर्स की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो ये कुछ अहम चीजें थी और आज साइफर केस के हवाले से एक अहम समात थी। अडाला जेल के बाहर आपको बाहर के मनाज़र दिखा सकते हैं। इस वक्त वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ वकील शेर अफजल मरूफ साहब आज अडाला जेल पहुंचेंगे और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे और लंदन की जो उनकी मसरूफियात थी, जो वहाँ पर मुलाकातें हुई, उस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आगाह रखेंगे। सबसे अहम इस वक्त डेवलपमेंट यही है कि वकील सलमान सफदर, जो कि फौजदारी के बड़े एक माने ताने वकील हैं, बड़ा उनका नाम है, वो इस केस को लीड कर रहे हैं। साइफर केस बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत सारे लोग ये मगोइयाँ कर रहे हैं कि साइफर केस अपने अब मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, अब गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे और बड़ा ही स्पीडी ट्रायल इस वक्त जारी है। और जब बयानात कलमबंद हो जाएंगे उसके बाद मुमकिन तौर पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सजा भी हो सकती है। आप देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस को किस तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि उन पर बड़े ही संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। मुल्क से गद्दारी और फौजदारी की मुकदमात उन पर दर्ज हैं, यानी कि उन्होंने साइफर को अपने पास रिटेन किया, साइफर के मंदरजात को गैर मुतलका लोगों के सामने शेयर किया और इस तरह उन्होंने मुल्क के साथ संगीन गद्दारी की। तो इस तरह की संगीन उन पर इल्जामात हैं। अब देखते हैं कि वकील सलमान सफदर जो है वो गवाहान के साथ कैसी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि पिछली समात पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाहर आकर बताया कि जब हम गवाहान से सवाल करते थे तो गवाहान आगे से जवाब देते थे कि जनाब ये सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। तो बाहर आकर सलमान सफदर ने कहा कि जब सारा कुछ है ही सीक्रेट तो फिर हम गवाहों पर क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करें, यानी कि जिस पर केस डिपेंड कर रहा है वो साइफर एक कागज का एक टुकड़ा, उसको अभी तक एफआईआर में शामिल नहीं किया गया और वो अभी तक सामने नहीं आ सका। पूरा मामला ही इस वक्त सीक्रेट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली समात पर 6 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। एक दफा आपको मजीद बाहर की सूरत दिखा सकते हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, वकला यहाँ पर मौजूद थे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे थे। अब अगली समात पर मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी अडयाला जेल की और खास तौर पर साइफर केस की आपको लम्हा ब लम्हा हम आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।